यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और हम जानते हैं कि इस वक्त आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। कुछ लोग तो खुशी से झूम रहे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने रिजल्ट से दुखी हैं। हो सकता है आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हों, या फिर आपको लग रहा हो कि नंबर आपकी मेहनत के मुताबिक नहीं आया है। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड आपके लिए ढेर सारे मौके लेकर आता है, जिससे आप न सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अपने रिजल्ट को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल्स आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला है कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर आप हाई स्कूल 10th या इंटरमीडिएट 12th में एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड हर साल कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन करता है, जो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। इस एग्जाम में आप उन सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा दे सकते हैं जिसमें आप फेल हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, इस एग्जाम का पेपर बोर्ड एग्जाम के मुकाबले काफी सरल होता है, ताकि आप आसानी से पासिंग मार्क ला सके। तो अब करना क्या होगा? रिजल्ट आने के बाद यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर नजर रखनी होगी। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई का लिंक वहीं पर आपको मिलेगा। तय तारीख के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और जो जरूरी फीस है उसको जमा करना होगा। अब उस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर देनी होगी जिसमें आपको लगता है कि आप कमजोर हैं। एक और बात, अभी से आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि कंपार्टमेंट एग्जाम में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पास हो जाओ। इस तरह आपका साल खराब होने से बच जाएगा और आप अगली क्लास में आसानी से जा सकेंगे। दूसरा तरीका है स्क्रूटनी करवाने का। क्या आपको लगता है कि आपने पेपर में बहुत अच्छा लिखा था लेकिन नंबर उस हिसाब से नहीं आया? टेंशन नॉट, यूपी बोर्ड आपको स्क्रूटनी का ऑप्शन देता है। स्क्रूटनी में आपकी कॉपी दोबारा चेक की जाती है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपके नंबर सही से कैलकुलेट किए गए हैं या फिर नहीं। कई बार टोटलिंग में गलती हो जाती है या कोई सवाल चेक नहीं होता। स्क्रूटनी में ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। अब आपको स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करना है, आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना है। होम पेज पर यूपी बोर्ड 10th और 12th स्क्रूटनी लिंक को ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। ये लिंक अभी नहीं आएगा, परीक्षा होने के 1 महीने के भीतर ये लिंक आपको वेबसाइट पर दिखने लगेगा। अब मांगी गई डिटेल्स जैसे रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड आदि को भर देना है। प्रति सब्जेक्ट 500 रुपया, ये पिछले साल की फीस है, आपको कंफर्म कर लेनी है। इस बार का कितना शुल्क है वो आपको जमा करना है। ये पेमेंट चालान के जरिए करना होगा। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है, चालान की कॉपी अटैच करनी है और इसे रजिस्टर्ड डाक से यूपी बोर्ड के रीजनल ऑफिस में भेज देना है। अप्लाई कब करना है? पिछले सालों के आधार पर स्क्रूटनी की विंडो अप्रैल 2025 के अंत से मई 2025 के मध्य तक खुलने की संभावना है। सटीक डेटा के लिए वेबसाइट चेक करते रहना है। स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। अब तीसरा तरीका है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का। अगर आप पास हो गए हो लेकिन अपने नंबर से खुश नहीं है तो यूपी बोर्ड का इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपके लिए है। इस एग्जाम में आप उन सब्जेक्ट की दोबारा परीक्षा दे सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं। ये आपके रिजल्ट को और शानदार बनाने का मौका है। अब इसे कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ लीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम की तरह ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी आपको upmsp.edu.in पर जाना होगा, फॉर्म भरना होगा, फीस जमा करना होगा और तय तारीख में एग्जाम देना होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अगर नंबर कम आया तो भी आपकी पुरानी मार्कशीट वैलिड रहेगी, तो ये रिस्क फ्री ऑप्शन होता है। और आपके लिए कुछ यहाँ पर टिप्स भी हैं। सबसे पहला कि पॉजिटिव रहना है। रिजल्ट अच्छा ना आए तो उदास होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम है, जिंदगी का फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो तैयारी शुरू कर दें। अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़ा रिजल्ट देंगे। सही गाइडेंस लें, अपने टीचर या सीनियर से बात करें, वो आपको बता सकते हैं कि किस टॉपिक्स पर फोकस करना है। वेबसाइट यूपी बोर्ड की जो है उसे चेक करते रहें, उस पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ खान पान, नींद का भी ख्याल रखें। हेल्दी माइंड से आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और आखिरी बात, यूपी बोर्ड ने आपके लिए ढेर सारे रास्ते खोल रखे हैं। चाहे आप फेल हुए हों या फिर कम नंबर आए हों या नंबर बढ़ाना चाहते हो, कंपार्टमेंट, स्क्रूटनी और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जैसे ऑप्शन आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। बस हिम्मत मत हारो, मेहनत करो और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। आप में वो टैलेंट है जो आपको टॉप पर ले जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो upmsp.edu.in यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर चेक करते रहें या फिर अपने स्कूल टीचर से संपर्क करें। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।